हाँ जी मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कैसे होंगे? बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर ये जो आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, इसका एक सेकंड मेथड कराऊंगा। ये जो सेकंड मेथड है, बड़ा इजी मेथड है आपका। इस थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं और बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आपको इसकी स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो आपसे इसकी स्टेटमेंट को भी पूछ सकता है। क्या है इसकी स्टेटमेंट? इफ अ लाइन इज ड्रॉन parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio। समझ में आई मेरे बच्चों? स्टेटमेंट क्या है इसकी? नहीं आई तो हम आपको इसकी स्टेटमेंट डायग्राम से समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक ट्रायंगल एबीसी है। कहाँ है ट्रायंगल? ये ट्रायंगल एबीसी अलाओ। ये मान लो ट्रायंगल एबीसी आ चुकी है आपके पास। आ गई आपके सामने ट्रायंगल एबीसी। तो बच्चों, अब इसकी स्टेटमेंट को समझिए। क्या है इसकी स्टेटमेंट? क्या लिखा है उसमें? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। कहने का मतलब ये है, ये जो ट्रायंगल एबीसी है ना, अगर इसके अंदर क्या काम करें हम, बीसी के पैरेलल एक लाइन डीई यहां से अगर खींच दे, क्या करें, बीसी के पैरेलल अगर एक लाइन डीई खींच दे, तो वो क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट। मतलब कि अदर टू साइड्स कौन कौन सी है, ए बी और ए सी, उनको अलग अलग पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि उसने लिखा है ना, इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ओ वेरी गुड, आ गया समझ में। आगे देखिए क्या लिख रहा है वो, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। कह रहा है कि जो ए बी और ए सी है वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाती है। कहने का मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू होगा ए ई अपॉन ई सी के। ये काम हो जाता है। तो मान लीजिए कि ट्रायंगल एबीसी है आपके पास और डीई बीसी के पैरेलल है, और ये डीई ए बी और ए सी को दो अलग अलग पॉइंट डी और ई पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां पर हम गिवन लिख लेते हैं मेरे बच्चों। क्या होगा बच्चों? तो यहां पर गिवन क्या है आपके पास, ये जो ट्रायंगल एबीसी है, इस ट्रायंगल के अंदर क्या है आपके पास, इन ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल है बी सी के, और आपने यहां पर टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, देखो उसने लिखा है ना, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। मतलब कि ये देखो लिखा है ना उसमें, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। मतलब कि ये जो ए बी और ए सी है वो सेम रेशो में डिवाइड हो जाते हैं। मतलब कि ए डी अपॉन डी बी, ए बी की तो ये रेशो बन गई ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू क्या होगा, ए ई अपॉन में ई सी। मीन्स आपको ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। जो यहाँ पर ये लाइन लिखी है ना, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो, इस बात का मतलब यही है। तो बच्चों, इसका प्रूफ देख लीजिए अब क्या होगा। प्रूफ इसका क्या होगा बेटा, देखो यहां पर क्वेश्चन के अंदर ये जो डीई और ये जो बीसी है, ये क्या है, पैरेलल है। तो जब डीई और बीसी पैरेलल है, यहां से ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल जाएगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग एंगल है। और यहां से और यहां से ये एंगल भी इक्वल जाएगा, क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल है। तो मान लीजिए कि आपके पास ये एंगल 1 है
और ये एंगल आपके पास 2 है, और ये एंगल आपके पास 3 है, और ये एंगल आपके पास 4 है। तो बच्चों देख लीजिए प्रूफ के अंदर क्या लिखेंगे हम, DE पैरेलल है BC के, तो इसलिए क्या हुआ, एंगल 1 चला गया एंगल 2 के, एंड एंगल 3 इक्वल टू चला गया एंगल 4 के, तो क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, तो ये इक्वल इसलिए है क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल होते हैं आपके, तो यहां लिख देंगे हम कोरस्पोंडिंग एंगल्स। बेटा मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं यहां से, इस ट्रायंगल को मैं यहां पर कर लेता हूं। तो देखिए बच्चों, अगर मैं यहां से एक काम करूं, यहां से ये जो ट्रायंगल ABC है इसको बाहर निकाल दूं यहां से, और ये जो ट्रायंगल ADC है इसको मैं निकाल दूं यहां से, और इनको मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूं। तो बच्चों देखो यहां से हमने क्या किया था, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल है क्योंकि ये कोरस्पोंडिंग एंगल थे। तो बच्चों मुझे क्या करना होगा, ये जो ट्रायंगल ABC और ये जो ट्रायंगल ADE है इनको सिमिलर प्रूव करना है। तो देख लो अभी आपके सामने एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के चला गया यहां से, और एंगल 3 इक्वल टू चला गया एंगल 4 के, और एंगल A कॉमन है एंगल A के। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो चुकी है, सिमिलर हो चुकी है। तो हम यहां पर लिखेंगे, अब इस बात को एक्सप्लेन करेंगे लिखकर क्योंकि डिस्प्ले करना जरूरी है। तो यहां लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, एक ट्रायंगल आपने ये ABC ले ली और एक ट्रायंगल ये ADE ले ली, तो इनको सिमिलर प्रूव करना है आपने। तो कैसे करेंगे, देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के ऊपर प्रूव कर चुके हो आप, तो यहां से एंगल 1 और ये एंगल 2 आपस में इक्वल आ गया, और एंगल 3 इक्वल टू चला गया एंगल 4 के, तो यहां से ये एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 ये इक्वल चले गए। और ये कहां से पता चला हमें, प्रूव्ड, ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, इसलिए यहां पर क्या लिख देंगे, प्रूव्ड। और देख लीजिए यहां पर ये जो एंगल A और ये जो एंगल A है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है, तो हम लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल A के, ये क्या है आपके पास, कॉमन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो हम यहां पर लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल ADE के। कौन से रूल से सिमिलर हो गए हैं ये, बाय एंगल 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 सिमिलरिटी रूल। बच्चों हम जानते हैं अगर कोई दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स सेम रेशो में होती हैं। मतलब कहने का क्या है इस बात का, जैसे क्या होगा, ये जो AB है यहां से मैंने AB लिया और यहां से AD लिया, इनकी एक रेशो बना ली AB अपॉन में AD। मतलब कहने का ये साइड AB और ये साइड AD, इसकी रेशो इक्वल टू क्या जाएगी, यहां से मैंने इस A और C को उठाया, इधर से A और E को उठाया, ये AC अपॉन AE, AC अपॉन AE, इनकी सेम रेशो मैंने ले ली। तो इस बात का मतलब है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी जो कोरस्पोंडिंग साइड्स हैं वो सेम रेशो में होती है। तो इसके लिए हम यहाँ पर साइड में रीजन लिख देते हैं। तो देख लो, कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशो। हमने इस बात के लिए यहाँ पर रीजन लिख दिया। अब देखिए बच्चों, अब आगे क्या करना है आपने, अब बच्चों हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो AB अपॉन में AD है इक्वल टू में क्या पड़ा हुआ था, AC अपॉन AE। देखो बच्चों, तो बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, यहां से भी 1 को माइनस कर देते हैं और यहां से भी 1 को माइनस कर देते हैं। अब 1 को माइनस क्यों किया, क्योंकि ये जो आपको अपने रिजल्ट में क्या चाहिए था, AD अपॉन DB। AD तो यहां पड़ा हुआ है, AD तो यहां पर पड़ा हुआ है, लेकिन DB यहां पर नहीं है। मतलब कि ये जो AD है वो तो है यहां पर, लेकिन ये जो DB है वो अब यहां पर नहीं है। तो DB यहां पर जनरेट करना है, तो उसके लिए 1 को माइनस किया जाएगा। तो देखिए कैसे होगा,
यहां से मैं क्या करता हूं, एडी एलसीएम ले लेता हूं। जब एडी एलसीएम लिया तो इस एडी को इस एडी से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को एबी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से एबी आ जाएगा माइनस, और एडी इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहां पर क्या आएगा, एडी इक्वल टू, यहां से एलसीएम कितना ले लिया आपने, एई, और यहां पर क्या आएगा, एसी माइनस एई इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों अब आप लोग डायग्राम को देखिए, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ए बी माइनस ए डी। डायग्राम के अंदर इस बात को देखिए, इस ए बी के अंदर से इस ए डी को माइनस कर दिया गया है तो क्या बचेगा, डी बी। तो हम यहां क्या लिख देंगे, डी बी, और डिवाइड में क्या पड़ा हुआ है, ए डी, यहां पर हमने लिख दिया ए डी इक्वल टू, अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, ए सी माइनस ए ई। डायग्राम के अंदर देखिए, ए सी माइनस ए ई, तो क्या बचेगा, ई सी। तो यहां पर हम लिख देंगे ई सी, और डिवाइड में क्या पड़ा हुआ है, ए ई। अब अपना रिजल्ट देखिए, यहां पर क्या है, ए डी अपॉन डी बी, लेकिन यहां क्या है, डी बी अपॉन ए डी। तो इसलिए हम इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे। मतलब क्या होगा, जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसलिए इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू, यहां से ये क्या आ जाएगा आपके पास, ए ई अपॉन में ई सी। तो देख लीजिए बच्चों, यही आपने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये आपका बीपीटी थ्योरम का सेकंड मेथड है ना, आसान मेथड। तो बोल दो मेरे बच्चों, जय माता की।